मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इस बजट को लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी और कितना उतर पाई हैं, इस बात को लेकर आइए हम वाराणसी के व्यापारियों से बात करते हैं कि क्या चाहते थे और उनको क्या मिला। जी भैया, आज बजट पेश किया गया, कितनी उम्मीदें थी? बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि तीसरी बार सरकार बनी थी और अमूमन हम लोग इस बार सोचे थे कि व्यापारियों को ज़रूर कुछ मिलेगा, रिटेल फुटकर व्यापारियों को, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। बहुत उम्मीद थी, उदास हुआ हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी का यह तीसरा काल है। आज जो बजट पेश कर रहे हैं, आने वाले दिन में उसका हम लोगों को शायद कुछ फ़ायदा मिलेगा। क्या उम्मीदें थी सरकार से, क्या उम्मीदें थी, क्या नहीं पाया? आप बताएं कि जितनी भी तरह की घोषणाएं या जैसे इनकम टैक्स में छूट की फ़ायदा या मतलब व्यापारियों से संबंधित किसी भी चीज़ों को लेकर के कोई घोषणा आज तक नहीं हुई। इस बजट में हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि छोटे उद्योगों के लिए वो कुछ करेंगे, कुछ लाभ, लेकिन उन्होंने जो भी किया वो खाली बड़े व्यापारियों के लिए थोड़ा बहुत किया है। यही मैं कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? पंकज अग्रवाल, वाइस चेयरमैन वाराणसी चैप्टर आई है। सबसे बड़ा एक खुदरा व्यापारियों के लिए समझ ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको लेकर क्या किया गया है? मोदी सरकार का इलेक्शन के बाद का ये पहला बजट है। इसमें इन्होंने सबसे बड़ा फोकस एमएसएमई को किया है, जिसमें एमएसएमई को इन्होंने 10 लाख तक के मुद्रा लोन को बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। एक इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है पैसे की, ऊर्जा की, ज़मीन की और वर्कर्स की। इन्होंने फाइनेंस के नाम पे 10 लाख की लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया मुद्रा लोन को। सैलरी के नाम पे इन्होंने स्टाफ को जो सैलरी दी जाती है उसमें डिडक्शन 50 लाख से बढ़ा के 75,000 कर दिया, तो वो इंक्रीमेंट स्टाफ का अपने आप हो गया। उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि स्टैम्प ड्यूटी कम कर दें तो ज़मीन सस्ती पड़ेगी। ऊर्जा का स्रोत होता है सोलर पैनल पे उन्होंने कई चीज़ों पे ड्यूटी घटाई है, जिस कारण सोलर पैनल सस्ते पड़ेंगे और ऊर्जा मिलेगी। एमएसएमई डेवलप करेगी, एमएसएमई डेवलप करेगी तो फंड आएगा तो लोकल रिटेलर्स के पास जाएगा। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी उन्होंने बड़ा सहयोग दिया है। इन सब से रिटेल भी सुधरेगा। ऑनलाइन की समस्या अलग समस्या है। आज ये कंपटीशन का युग है, इसमें ऑनलाइन को तो आपको साथ चलना ही पड़ेगा लेके। मेरा मानना है कि सरकार को योजनाएं लानी चाहिए जिसमें वो रिटेल शॉप जो ऑनलाइन पे नहीं आ रही है उनको उस ऑनलाइन में लाना चाहिए। गोल्ड, प्लेटिनम और दवाओं पे छूट दी है सरकार, क्या लगता है कितना फ़ायदा मिलेगा? 5000 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए, विश्व में तीसरा पायदान पाने के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी थे जो उन्होंने उठाए हैं। ये बेसिक नीड्स हैं जो आपको उस स्तर पर ले जाएगी, इसलिए सरकार ने ये स्टेप उठाए हैं। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य सरकार का, तो ये बजट कितना कारगर साबित होगा? 16 आने कारगर साबित होगा। ये उसी की शुरुआत है और ये 2047 तो छोड़िए, हमें उम्मीद है उससे पहले ही उस जगह हम न पहुंच जाएं। व्यापारियों द्वारा चर्चा बजट पे की गई। हमारे साथ बात करने के लिए हैं, बात करिए सर, अपना परिचय दीजिए। प्रेम मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल अध्यक्ष, महानगर उद्योग व्यापार समिति वाराणसी। हाँ, तो क्या उम्मीदें थी सर बजट से, क्या मिला? आज का जो बजट था आम लोगों के लिए, आम जनता और आम व्यापारियों के लिए पूर्णतः निराशाजनक था, क्योंकि आम लोगों को सरकार ने कोई छूट नहीं दिया है, चाहे स्वास्थ्य पर हो, चाहे शिक्षा पर हो। कोई उनके लिए इस तरह का बजट नहीं आया है जिससे उनको उत्साहवर्धन मिल सके। आज का बजट और खुदरा व्यापारी जिस ट्रेड से हम लोग जुड़े हुए हैं, आज खुदरा व्यापारियों के लिए भी ये बजट बहुत ही निराशाजनक था। उसका कारण है कि कई सालों से हम लोग ये शोर मचा रहे हैं, कह रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से भी हम लोग मिले, वित्त मंत्री जी से भी मिले, चौधरी जी से, पंकज चौधरी जी से भी, सभी से हम लोग ने गुहार लगाई कि ऑनलाइन का जो ट्रेड है इसको किसी न किसी तरह से इस तरह कंट्रोल में किया जाए कि खुदरा व्यापारियों का जीविकोपार्जन हो सके। आज उत्तर प्रदेश के अंदर डाटा के साथ बता रहा हूँ कि 2 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं और 2 करोड़ खुदरा व्यापारियों की हालत इतनी चिंताजनक है कि 100 रुपया प्रतिदिन बेचने वाला व्यापारी आज उसका सेल 30 रुपये पर आ गया है, जिस कारण से उसकी सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। महंगाई ऊपर से है, बिजली का बिल ज़्यादा महंगा है, टैक्स जीएसटी का, यहाँ तक कि अंतिम टैक्स कफन तक में भी लग चुका है। व्यापारी या जनता क्या करे? हर चीज़ महंगा, गैस महंगा, सिलेंडर महंगा, सब चीज़, पेट्रोल महंगा, किसी भी चीज़ में आदमी को सहूलतें में नहीं मिल रही हैं।
न दवाइयों का लोगों को सहयोग मिल रहा है। अस्पतालों में आप जाइए तो हर 10 पर्चे पर बाहर की दवाइयाँ लिख दी जाती हैं। शिक्षा में आज जाइए तो जितने प्राइवेट शिक्षा के लोग हैं उन लोग का बढ़ावा हो रहा है। छोटे स्कूलों में जहाँ छोटे गरीब व्यापारी या छोटे गरीब जनता के लोग को पढ़ना चाहिए, वहाँ स्कूल की स्थिति कमी है कि जिससे लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे। सरकार को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि आज जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो कि देश में सबसे अधिक हैं और जीएसटी के भी वो पे करता है, फिर भी सरकार जो है उन पर ध्यान नहीं दे रही है। आपके पोर्टल के माध्यम से हम केंद्रीय सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को लाए और गरीबों को और छोटे लोगों को बढ़ावा दे, उनका उत्साहवर्धन करे। टैक्स स्लैब की बात की जाए तो कितनी राहत मिली, क्या उम्मीदें थी? कुछ नहीं मिला। टैक्स स्लैब में जो पहले भी था वो अभी चली थोड़ी सी राहत है, वो राहत कोई राहत नहीं है। टैक्स स्लैब जैसे पहले भी था, कितने दिन से मांग की जा रही थी, टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं मिली है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया बस, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रोजगार की बात हो रही है, रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा भी छाया है, महंगाई का, तो उसको कम करने के लिए क्या किया गया? आप बताइए ना, रोजगार के लिए क्या किया गया? आज एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर उद्योगपतियों के लिए बढ़ावा करता है, लेकिन आज छोटे व्यापारियों के लिए कौन सा ऐसा सेक्टर सरकार लाई है कि भाई इसमें व्यापारी आ जाएं तो जिससे कि उनका लाभ हो। आज हम लोग ने इतने दिन से मांग करके रखा है कि व्यापारी आयोग बनाया जाए, आज तक व्यापारी आयोग नहीं बना, जिस कारण से कि व्यापारी निराश हैं और अपने जीविकोपार्जन को चलाने के लिए हर तरह से परेशान है। सरकार से हम बार बार ये मांग करते हैं कि छोटे व्यापारियों को देखे और उनको समझे, उनके लिए कुछ न कुछ करे। विकसित भारत बनाने की बात की जा रही है, तो क्या लगता है इस बजट पे कितना कारगर साबित होगा? देखिए, विकसित भारत तभी होगा जब सभी लोगों का विकास होगा। सबका विकास अगर नहीं होगा तो विकसित भारत कैसे बन पाएगा? कुछ लोगों का कुछ सेक्टर में अगर आप विकास कर लेते हैं तो उससे क्या पूरे भारत का विकास हो जाएगा? पूरे भारत के विकास तब होगा कि सब नीचे से लेकर ऊपर तक, जिनकी की आप बात करते हैं, वोट के लिए चुनाव में तो आप करते हैं गरीब, अति दलित उनकी बात करते हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए, खुदरा व्यापारियों के लिए चुनाव के बाद आप उनको भूल जाते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। तो कैसे विकसित भारत होगा? भारत तभी विकसित होगा जब सभी का समग्र विकास होगा। ठीक, हाँ, धन्यवाद सर। कह रहे हैं कि वाराणसी के व्यापारियों ने व्यापार को लेकर बजट पर चर्चा का आयोजन किया है, जहाँ पे मिला जुला असर देखने को मिला। सुरेंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश टाइम्स, वाराणसी।